जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता मौसम भी चेंज होना शुरू हो गया है। रात के टाइम आपने देखा है काफ़ी चेंजिंग आ गई है मौसम के अंदर। जिस कदर सर्दियाँ होती हैं अक्टूबर के अंदर उतनी ज़्यादा तो नहीं है। अब देखें अक्टूबर का एंड है, नवंबर का स्टार्ट हो गया लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी आगाज़ हो गया है। टाइम पे देख लें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। पहले जो है मगरिब की नमाज़ आप लोग देखें सवा 7 के करीब होती थी। अभी वही या वो इतनी 1.5-2 घंटे के जो करीब फ़र्क पड़ गया है, जो टाइम के अंदर है। तो इस तरह जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो टाइम और ज़्यादा शॉर्ट होता जाएगा। जो सर्दियाँ हैं वो आती जाएँगी। तो इन सर्दियों के अंदर हमें जो ज़्यादा बीमारियों का सामना होता है वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबके अंदर ये वाला जो मसला है वो देखा जाता है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। इनके अलावा एक और मसला होता है जो ज़्यादातर 40s प्लस के जो एज है उनके अंदर होता है। यंग जनरेशन के अंदर भी होता है। वो मसला होता है जी चिल ब्लेन का, रेनॉल्ड फिनोमिना का या फ्रोस्ट बाइट का होता है। अब ये चिल ब्लेन होते हैं ना ये ज़्यादातर सर्दियों के अंदर होते हैं। आपके जो उँगलियाँ हैं हाथों की, इनके ऊपर छाले बन जाते हैं इस जगह के ऊपर। उँगलियों पे छाले बन जाएँगे और ये सर्दियों के अंदर ज़्यादा होता है इसलिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और जिन लोगों को सर्दियों के अंदर ये मसला होता है वो इससे ज़रूर रिलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्दी के अंदर बाहर निकलते हैं, अपना हाथ बाहर निकालते हैं, पाँव बाहर निकालते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपने देखेंगे कि आपकी जो उँगलियाँ हैं, चाहे वो हाथों की हैं, चाहे वो पाँव की हैं, वहाँ पे छाले बन जाते हैं। फिर इरिटेशन होती है, ख़ारिश करने को दिल करता है, तो स्वेलिंग हो जाती है उस जगह के ऊपर। तो ये तो है फिनोमेना चिल ब्लेन का। अब एक और फिनोमेना देखा जाता है सर्दियों के अंदर, उसके अंदर ये है कि जो आपकी उँगलियाँ हैं, चाहे वो हाथों की हैं, चाहे वो पाँव की हैं, जब वो सर्दी के अंदर बाहर निकलती हैं, तो उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। ब्लू कलर की हो जाती हैं मोस्टली या कई दफ़ा उनका कलर जो होता है वो येलो कलर हो जाता है। इन शॉर्ट उनके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है, वो कम हो जाती है। सर्दियों के अंदर जो आपकी जो उँगलियाँ हैं, उनकी जो एंड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है, जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस वजह से जो है जो आपकी उँगलियों का कलर है, जो रंग है, वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद एक और फिनोमेना होता है जिसे हम फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। उसके अंदर जो आपकी उँगलियाँ हैं, वो काली हो जाती हैं। अब वो जो फ्रोस्ट बाइट का फिनोमेना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाकों के अंदर होता है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस के अंदर चला जाता है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चिल ब्लेन है और जो रेनॉल्ड फिनोमेना है, यही ज़्यादा कॉमन है और यही ज़्यादा देखा जाता है। अब इन चीज़ों से बचना कैसे है? अब जो बेसिक इसका ट्रीटमेंट है, वो तो एहतियात है, प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिकॉशंस है। बाकी मेडिसिन भी हैं, अगर कुछ ज़्यादा पेन हो रही है, ज़्यादा इचिंग हो रही है आप लोगों की, तो आप पैरासिटामोल ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स क्रीम है, वो लगा सकते हैं। और रेनॉल्ड फिनोमेना है, जैसे जिसके अंदर उँगलियों का जो कलर है, वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आप कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा जो आपके ब्लड वेसल है, वो डायलेट हो जाएँगी। जो खून की सप्लाई कम है, वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगी। लेकिन ये देखें कि आप कितने अरसे तक ये जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको आना तो प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर ही है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि जब आप बाहर जाएँ सर्दी के अंदर, तो आपने ग्लव्स पहनने हैं, सॉक्स पहननी है, जुराबें पहननी है, अपने जो जिस्म उसे कवर करना है। तो सर्दी से खुद को बचाना है। बाकी जो वज़ू करना होता है वो आपने ठंडे पानी से नहीं करना, गर्म पानी से करना है, नीम गर्म पानी से करना है। जब नहाना है वो भी नीम गर्म पानी से नहाना है। तो ये इसकी कुछ चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो आप लोग करेंगे तो इस मसले से बच सकते हैं। अब इस मसले का जो एक ड्रॉबैक है ना वो ये है कि अगर एक दफ़ा ये शुरू हो जाता है ना, चाहे वो चिल ब्लेन है, चाहे वो रेनॉल्ड फिनोमेना है, सर्दियों के अंदर एक दफ़ा ये मसला हो गया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये वाला जो मसला है ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग इस मसले से बचना चाहते हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है और अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये तो अब आम है, ये तो अब हर किसी को जब मौसम चेंज होता है तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये वाला जो फिनोमेना है ना, ये आप लोग ज़्यादातर बड़े लोगों में देखेंगे। आप अपने घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके अंदर देखेंगे। तो आपने अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्हें इस मसले से बचाना है। प्रिवेंटिव मेजर्स उन्हें बताने हैं, वो अपना ख़्याल रखेंगे तो इस मसले से बच जाएँगे। तो इसी के साथ ख़्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।